नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं अपने चैनल गजब यार में। और आज फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। नाइजीरिया के अरबपति तेल व्यवसायी फेमी ओटेडोला से एक इंटरव्यू में रेडियो प्रेजेंटर पूछता है, सर क्या आपको याद है कि आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली? फेमी ने कहा, मैं जीवन में खुशी की 4 स्टेज से गुजरा हूं और आखिरकार मुझे लास्ट में सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहली स्टेज धन और साधन जुटाना था, लेकिन इस स्टेज पर मुझे वह सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर दूसरी स्टेज आई कीमती सामान और वस्तुओं को जमा करने की, लेकिन मैंने पाया कि चीजों का असर भी टेम्परेरी होता है और कीमती चीजों की चमक दमक ज्यादा देर तक नहीं टिकती। फिर तीसरी स्टेज आई जब मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए। यह वह दौर था जब अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% शेयर मेरे पास था। मैं अफ्रीका के सबसे बड़े पोत का मालिक भी था, लेकिन यहाँ भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मुझे तलाश थी। चौथी स्टेज वह थी जब एक दोस्त ने मुझे लगभग 200 दिव्यांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत ही व्हील चेयर खरीद दिया, लेकिन दोस्त की जिद थी कि मैं उसके साथ जाऊं और बच्चों को व्हील चेयर खुद अपने हाथों से गिफ्ट करूं। उसके जोर देने पर मैं तैयार हो गया। मैंने दिव्यांग बच्चों को अपने हाथों से व्हील चेयर गिफ्ट किया। मैंने उन बच्चों के चेहरों पर खुशी की एक अद्भुत सी चमक देखी। व्हील चेयर पर बैठकर वे बहुत खुश थे, घूम रहे थे और मस्ती कर रहे थे। लग रहा था कि जैसे उन्हें किसी पिकनिक पर लाया गया हो और जहां पर उन्होंने कोई बहुत बड़ा जैकपॉट जीत लिया हो। उस वक्त मुझे अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैं वहां से चलने लगा तो उन बच्चों में से एक ने मेरी टांग कसकर पकड़ ली। मैंने अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बच्चा मेरे चेहरे को घूरता रहा और मेरी टांगों से चिपका रहा। मुझे लगा कि वह बच्चा कुछ और भी चाह रहा था। मैं नीचे झुका और उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? उस बच्चे ने जो जवाब दिया उसने न केवल मुझे अंदर तक हिला दिया, बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल दिया। उस बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ, ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर से आपको धन्यवाद कह सकूं। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ यह है कि कोई आपको किस लिए याद रखेगा। जब आप अपना पद, प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि इस धरती को छोड़ेंगे तो ऐसे कितने लोग होंगे जो आपका चेहरा याद रखना चाहेंगे या आपका चेहरा दोबारा देखना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो भी आप इसको देखते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें मेरे चैनल गजब यार में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।